माल न्यूट्रिशन यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होती है, जिसके कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अधिकांश हमारे यहाँ के भोजन में, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, वृद्ध हो या युवा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या गर्भवती माता हो या धात्री माता हो, किसी न किसी पौष्टिक तत्व की अधिकता रहती है या कमी रहती है। विशेषकर यह देखा जाता है गरीब किसान में, मजदूर में तथा जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनमें भोजन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही दृष्टि से कम होती है। हमारे यहाँ गरीब जनता को प्रतिदिन सुबह शाम भरपेट दाल रोटी भी नसीब नहीं होती है एवं वे प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण से भयंकर रूप से पीड़ित हो जाते हैं। कुछ गरीब परिवार के बालकों को भरपेट सीरियल्स भी नहीं मिलता है। उसका यह परिणाम होता है कि उनके शरीर में ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्वों की कमी होती है तथा वे बच्चे निर्बल, कमज़ोर और निःशक्त और थके थके दिखाई देते हैं। गर्भवती और धात्री माताओं की दशा भी कम नहीं है। उनके साथ भी यही होता है कि उनको पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स इनकी उनकी बॉडी में कमी हो जाती है और उनको पर्याप्त मात्रा में ये सब खाने के लिए नहीं मिलता है। माल न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक ओवर न्यूट्रिशन होता है, एक अंडर न्यूट्रिशन होता है। ओवर न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है, अगर किसी के खाने में एक ही पौष्टिक तत्व बहुत अधिक हो जाता है या फिर अधिक लंबे समय तक चलती रहती है या फिर वो लंबे टाइम तक एक ही तरह के पौष्टिक तत्वों को लेता रहता है, तो ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके कारण कई रोग हो जाते हैं, जिसमें कि ओबेसिटी होता है, हार्ट डिजीज होती हैं और ब्लड प्रेशर होता है। हाइपर विटामिनोसिस होता है, ए तथा डी आदि भी हो सकता है। अब बात करेंगे अंडर न्यूट्रिशन की। जब व्यक्ति के भोजन में किसी न किसी पौष्टिक तत्व की निरंतर कमी बनी रहती है, तो वैसा पोषण अल्प पोषण यानी कि अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। इसके कारण कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मैरास्मस, क्वासिस्कर, अंधता, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी अनीमिया आदि रोग दिखाई देने लगते हैं। विकासशील एवं अविकसित देशों में के अधिकांश लोगों में अंडर न्यूट्रिशन के कारण कई बीमारियां हो जाती हैं। हमारे यहाँ पर भी बच्चों में बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। गर्भवती माता होती हैं, उनके अंदर आप अनीमिया कॉमन है, अनीमिया को आप देख सकते हैं। अंडर न्यूट्रिशन भी दो तरह का होता है। यह भोजन पौष्टिक तत्व के निरंतर कमी के कारण हो जाता है और दूसरा है कि जब व्यक्ति समुचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति अपने आहार में ग्रहण किए जाता है, परंतु शरीर का उनका पाचन, अवशोषण, उपापचय एवं संग्रहण सही प्रकार से नहीं हो पाता है, तब पौष्टिक तत्व मल मूत्र, पसीने आदि से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फॉलिक अम्ल ठीक प्रकार अवशोषण न होने से